हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सिगलानी। हमारी जो टॉप 200 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं अपकमिंग एग्जाम्स के, आपके यूपी ट्रिपल एस सी AGTA का एग्ज़ाम अपकमिंग है, DSSB का एग्ज़ाम अभी अपकमिंग है, इन एग्ज़ाम्स के लिए हम प्रिपरेशन करवाते हैं आपकी थ्रू क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। तो आज जो हम टॉपिक लिया है वो है आपका कैश क्रॉप्स से रिलेटेड। ठीक है, सो कैश क्रॉप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, फटाफट से शॉर्ट वीडियोस में शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम कोर्स आपका कवर कर सके, यही हमारा मोटिव रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन टोबैको क्रॉप। टोबैको क्रॉप में आपको पता ही है कि इसका जो इकोनॉमिकल प्रोडक्ट होता है, दैट मीन्स जो यूज़ किया जाता है, दैट इज द निकोटीन कंपाउंड। ठीक है, वो इसका इंपॉर्टेंट होता है। वो निकोटीन कंपाउंड एक्चुअली कहाँ पर बनता है? देखिए, लीव्स में ये स्टोर रहता है और लीव्स को ही हम हार्वेस्ट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्राइमिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग की इसमें प्रोसेस को प्राइमिंग कहते हैं। उसके थ्रू हम इसको हार्वेस्ट करते हैं और लीव्स को बाद में यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, बीड़ी, टोबैको वगैरह बनाने में। ठीक है, पर लेकिन ये जो निकोटीन का कंपाउंड है ये बेसिकली आपका बनता है रूट्स में और फिर ये ट्रांसफर हो जाता है लीव्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ट्रैशेस, वीड्स और एनी अदर ऑर्गेनिक रिफ्यूज ऑन द सॉइल सरफेस सो एज टू स्टरलाइज द नर्सरी बेड। तो टोबैको क्रॉप में ही क्या होता है, पहले आप नर्सरी बनाते हैं और उसके बाद उसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब उसको मतलब नर्सरी में लगाने से पहले क्या है, स्टरलाइजेशन की प्रोसेस पहले की जाती है। स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं, जितना भी वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर होता है या फिर कैसा भी मैटर होता है उसको बर्न कर लेते हैं, सो दैट जितना भी एग मास अगर प्रेजेंट है, किसी इंसेक्ट का, किसी पेस्ट का एग मास प्रेजेंट है या फिर स्पोर्स प्रेजेंट है, फंगल स्पोर्स या बैक्टीरियल स्पोर्स, वो सारे डेड हो जाएं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो दिस इज नोन एज दी रैपिंग प्रोसेस। ये किस में करते हैं? टोबैको में ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, CTRI। ठीक है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका राजा मुंद्री में। अब ये किस स्टेट में है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉपिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कल्चरल ऑपरेशन, किस में किया जाता है प्रॉपिंग? किस में किया जाता है? आपका शुगर केन में किया जाता है। और होता क्या है प्रॉपिंग में? देखिए, ऐसे जो आपके शुगर केन होते हैं, केन्स होते हैं, क्योंकि ये हेवी हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, क्योंकि ऊपर लीव्स आ जाती है ना, हेवी लीव्स, तो उसकी वजह से क्या होता है, लॉजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो लॉजिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, ये भी जो भी आपके केन्स हैं इनको टाई कर देते हैं एक साथ। ठीक है, सो दैट इज नोन एज योर प्रॉपिंग, और शुगर केन में ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्लांटिंग ऑफ शुगर केन बाय ट्रेंच मेथड, यानी कि अलग अलग मेथड्स होते हैं फॉर प्लांटिंग ऑफ शुगर केन। इट कैन बी योर रिंग पिट मेथड, फ्लैट बेड मेथड करते हैं, ट्रेंच मेथड यूज़ किया जाता है, फरो मेथड यूज़ किया जाता है। उसमें से एक जो ट्रेंच मेथड है वो जनरली आपका कहाँ पर किया जाता है? कोस्टल एरियाज में। ठीक है, सो कोस्टल एरियाज जो होते हैं, कोस्टल एरियाज में क्या होता है, हाई विंड स्पीड होती है। हाई विंड स्पीड की वजह से बहुत ज़्यादा लॉजिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उसको सेव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए लॉजिंग के लिए, इसलिए ट्रेंच में मतलब थोड़ा गड्ढा बनाकर वहाँ पर इसकी सोइंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटर टेस्ट ऑफ जूट लीव्स इज ड्यू टू। लीव्स जनरली इसकी वेजिटेबल बनाने के लिए भी कई जगह पर, ये वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है आपका, जहाँ पर जूट का ज़्यादा कल्टिवेशन किया जाता है, वहाँ पर लीव्स को एज अ वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि बिटर टेस्ट, हल्का सा जो उसमें कड़वा कड़वा सा पन आता है, वो किस वजह से आता है? दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉर्कोरिन इज वन ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, कॉर्कोरिस से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि जूट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कॉर्कोरिस होता है। ठीक है, स्पीशीज आप आगे लिख सकते हो, क्योंकि 2 स्पीशीज जनरली इंडिया में कल्टिवेट की जाती है। इसमें कॉर्कोरिस में ही क्या होता है, कॉर्कोरिन एक कंपाउंड होता है जिसकी वजह से बिटर टेस्ट आता है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो गॉसिपॉल है ये किस में होता है? गॉसिपियम से आप याद रख सकते हैं, यानी कि कॉटन में। ठीक है, एक टॉक्सिन है ये। नेक्स्ट चलते हैं। कुकुरबिटेसिन जो है वो कुकुरबिट्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर रेटिंग प्रोसेस। रेटिंग प्रोसेस क्या होती है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है थ्रू विच जो भी आपका जूट्स होते हैं उसका जो बाहर का आप बोल सकते हो, जैसे फाइबर एक्सट्रैक्ट करना होता है,
तो फाइबर एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसको क्या करते हैं, एक पानी में सबमर्ज करके रखते हैं कुछ दिनों तक, सो दैट बायोलॉजिकल इसमें प्रोसेस हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इसमें अटैक होता है, उसकी वजह से जो सीमेंटिंग एजेंट होता है बीच में वो किसी तरह से खुल जाता है, जिसकी वजह से हमें ये फाइबर जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो रेटिंग की जो प्रोसेस है उसके लिए सूटेबल टेम्परेचर क्या होता है, सूटेबल टेम्परेचर इज 34 डिग्री सेल्सियस पे आप इसे रेटिंग की प्रोसेस कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से होगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज इजिप्शियन कॉटन। सो कॉटन की हमारे इंडिया में क्या है, 4 तरह की स्पीशीज जनरली कल्टिवेट की जाती हैं। इसमें से आपका जो गॉसिपियम बार्बाडेंस है इसको हम कहते हैं इजिप्शियन कॉटन। ठीक है, और सी आइलैंड कॉटन भी इसे कहते हैं। सबसे ज़्यादा फाइन जो फाइबर होता है वो आपका गॉसिपियम बार्बाडेंस का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द वेट ऑफ 1 बेल ऑफ कॉटन। सो एक बेल ऑफ कॉटन का कितना वेट होता है, ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि 1 बेल ऑफ कॉटन का कितना वेट होता है और 1 बेल ऑफ जूट का कितना वेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इतने ही आपके जो मेन क्वेश्चंस थे ये आज हमने डिस्कस करे। आगे भी हम सीरीज चलाएंगे और कुछ अगर आपने पहले वाले जो क्वेश्चंस की वीडियोस हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उससे ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में ये अवेलेबल होंगी। इसके अलावा आप हमारे मॉक टेस्ट जो हैं अवेलेबल साइट पे, वहाँ पर जाके मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और DSSB का कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं जिसमें कि लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जिसमें आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं टीचर्स के साथ। ठीक है, और इसके साथ साथ ही आपको कोर्स वीडियोस, स्टडी नोट्स, ये सारे एक ही पैकेज में मिलेंगे। तो ये कोर्स आप ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर DSSB एग्जामिनेशन। और भी किसी तरह का डाउट क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।